दो बहनें नदी में डूब रही होती हैं और किनारे पर खड़े होकर उनकी माँ और उनके भाई देख रहे होते हैं। डूबती हुई लड़कियां चिल्लाती है कि बचाओ। सामने वो अपने माँ और भाई को देखकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जो माँ और भाई असहाय किनारे पर खड़े रहते हैं, वो इस स्थिति में नहीं होते। उनको इतनी तैराकी नहीं आती कि सामने से वो बचा ले। वो लोग हताश होकर एकदम चिल्लाते हैं, आसपास के लोगों से मदद मांगते हैं कि उनकी बेटियों को बचाया जाए। कोई मदद करने नहीं आता और एक ही परिवार की जो दो बेटियां थी वो नदी में डूबती हैं। उनके साथ साथ उनकी जो चचेरी बहन थी उन लड़कियों की, वो डूब जाती है। यानी एक परिवार की तीन लड़कियां एक साथ पानी में डूबती है और आसपास के लोग खड़ा होकर तमाशा देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई बचा नहीं पाता है। जो लड़की की माँ है लगातार बेहोश हो रही है। वो कह रही है कि एक लड़की जिस पे पूरे परिवार का उम्मीद टिका हुआ था, वो ऑफिसर बनना चाहती थी, वो पढ़ने में सबसे अच्छी थी, पूरे घर का काम संभालती थी और सामने से वो चिल्लाती रह गई कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हम कुछ नहीं कर पाए, कोई मदद करने नहीं आया और इसके बाद ये याद करके माँ लगातार बेहोश हो रही है। अब ये पूरा मामला भोजपुर का है। जिउतिया के दिन ये सारे लोग नहाने गए थे। जैसा कि गाँव में हमारे समाज में ये रिवाज है, जिउतिया पर्व में जो महिलाएँ हैं वो नहाने जाती हैं। उनके साथ उनका जो छोटा भाई था वो भी चला गया था और इनके सामने, परिवार वालों के सामने, आस-पास के लोगों के सामने, उन लड़कियों के दोस्तों के सामने वो डूब गईं। 3 लड़कियाँ डूबती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता है। अब इसी के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे हम बताएँगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आरा भोजपुर का इलाका और वहाँ पे सोन नदी में जिउतिया के दिन भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, आसपास के लोग हैं, अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग गाँवों से सब लोग पहुँचे हुए थे और इसी में 2 लड़की, जिनका एक का नाम सुमन है, दूसरे का नाम चंद्रावती है। ये दोनों आपस में सगी बहनें थीं। इनके साथ-साथ इनकी एक और चचेरी बहन थी, उसको ये लोग 3 लोग साथ में लेती हैं और अपने 2-3 और दोस्तों के साथ, जो उनकी महिला मित्र थी, लड़की दोस्त थी, इन सभी लोगों को लेकर एक ग्रुप के साथ ये सारे लोग नदी में स्नान करने जाते हैं और कारण था कि जिउतिया का पर्व चल रहा था और जिउतिया पर्व में, जैसा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार या जो पर्व का मान्यता है, उसके अनुसार जो महिलाएं हैं जाकर स्नान करती है। इसके साथ साथ जो व्रती होती है, जो जिउतिया व्रत कर रही होती है, वो लोग भी जाती हैं। तब इनके साथ जो सुमन और चंद्रावती थी, इनके साथ माँ भी थी। अब जब पूरा परिवार जा रहा था तो अक्सर ये गांव में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं साथ वाले वो भी चल देते हैं। इनका भाई जो 8 साल का है, नाम है शाहिल, वो भी साथ में चलता है और ये तमाम लोग एकदम ग्रुप बनाकर वहां पे जाते हैं। अब गांव में होता क्या है कि दिन के समय में औरतें बाहर नहीं निकलना चाहती ज़्यादा, और जैसा कि वो लोक लाज का समय है तो इसलिए शाम के समय महिलाएं स्नान करने जाती है। ये और जिउतिया के दिन ये अक्सर किसी भी गांव में जाइएगा जो आसपास का पोखर नदी हो, वहां पे ये दृश्य देखने को मिलता है। ये लोग स्नान करने जाते हैं, अंधेरा हो रहा था और तभी स्नान करते वक्त अचानक से जो चंद्रावती थी वो चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ। उसका पैर फिसलता है, गहरे पानी में डूबने लगती है। अब इस समय जो कैमूर का इलाका है, भोजपुर का इलाका है, उधर आसपास में काफी बाढ़ आया हुआ है। जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। बिहार के अलग अलग कई नदियों में ऐसा हो रहा है, कई जगह उफान मार रही है नदियां, बाढ़ आ रहा है। अब इसके चलते ये किनारे पर स्नान कर रहे थे और पैर फिसलते फिसलते ये अचानक से गहरे पानी में चले जाते हैं। दोनों लड़कियां चिल्लाना शुरू करती हैं, जो सुमन और चंद्रावती थी, और उसके साथ-साथ एक और लड़की जो उसकी अपनी चचेरी बहन थी, अपने चाचा की बेटी थी, वो भी डूबने लगती है। तीनों लड़कियां डूबते हैं और साथ-साथ जितने लोग थे, ये सारे लोग देखते हैं कि वो चिल्ला रही है कि बचाने के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाकर किसी को बचा ले। जो भाई था अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, दौड़-दौड़ के अलग-अलग लोगों से जाके वो कहता है कि कोई उसको बचा ले, लेकिन पानी का वो जो अंदर गहराई देखकर या जलस्तर जैसे बढ़ा हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई जाके बचाए। दूसरा पक्ष ये भी है कि वहाँ पे जब महिलाएँ स्नान करने जाती हैं, तो आस-पास पुरुष नहीं होते हैं, पुरुष होते भी हैं तो वो चले जाते हैं। इसके चलते जो बड़े कोई लड़के हों जिनको तैरने आता हो, जो पुरुष हों जो तैर के बचा सकते थे, कोई नहीं होता है और ये तीनों वहीं पे डूब के मर जाती हैं। मामला इसके आगे बढ़ता है। अब जो माँ है वो लगातार बेहोश हो रही हैं। वो इस बात को पचा नहीं पा रही हैं कि वो जो बेटी थी सामने से चिल्ला रही थी, वो बचाने की गुहार लगा रही थी, मदद माँग रही थी और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। माँ बार-बार बेहोश हो रही है। पूरे घर में जो एक लड़की जो डूबी है,
एक तो चंद्रावती और जो उसकी छोटी बहन थी सुमन, उसकी तारीफ की वो अपने किस्से सुना रही हैं कि कैसे जो हमारे घर का पूरा जो जीवन यापन का साधन था, उसके पिता जो ठेला लगाते थे, सबसे पहले सुमन घर में उठती थी और अपने जो पिता है उनको जगाती थी, ठेला सजाती थी, गोलगप्पे की पूरी तैयारी करती थी और सिर्फ़ इसलिए कि पिता उसको पढ़ा सके। अगर उनका दुकान चलेगा तो उससे कमाई होगी और उससे उनका फ़ी जमा होगा। सुमन का सपना था कि हम ऑफ़िसर बनेंगे और जो पूरे परिवार का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगा। और माँ ये सोच-सोच कर एकदम चिल्ला रही हैं, हताश हैं और लगातार बेहोश हो रही है। और ये किस्सा जो भी सुन रहा है, सब लोग ये सुन के कि सामने से तमाम लोग खड़े थे, दर्जनों की संख्या में वहाँ पे भीड़ थी, सब लोग तमाशा देख रहे थे और लड़की डूब रही है, डूब के वो मर जाती है, उनका चिल्लाना बंद होता है और सब लोग तमाशबीन बने रह गए। और ये घटना पूरे अब इलाके में एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।